तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से एलओसी पर बड़ा तनाव। आज चीन के खिलाफ भारत ने 50,000 सैनिकों को सीमा पर किया तैनात। कभी भी छिड़ सकता है भारत और चीन के बीच युद्ध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी सरकार से आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका। जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में योगी सरकार। आजम खान पर ईडी ने कस दिया है शिकंजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। कोलकाता पुलिस आज फिर से मिथुन चक्रवर्ती से करेगी पूछताछ। चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर ट्विटर से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर को बताया अलग देश। भारत में मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भाजपा को दिया तगड़ा झटका। दिग्गज हीरा कारोबारी को आम आदमी पार्टी में करा लिया है शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शत्रुघ्न सिन्हा जल्द भाजपा में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस से दे सकते हैं इस्तीफा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को एक एक कर लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत चीन में एक बार फिर से बड़ा तनाव। भारत ने 50,000 सैनिकों को चीन के खिलाफ किया एलओसी पर तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से एलओसी पर तनाव बढ़ गया है। और खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन के खिलाफ भारत ने आज सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद चीन और भारत की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत के खिलाफ चीन ने लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया था और भारत पर हमला किया था, जिसमें भारत के 21 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि तभी से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और लगातार चीन एलओसी पर भारत के खिलाफ सैनिक और हथियारों को तैनात कर रहा है। इसी खतरे को देखते हुए आज मोदी सरकार ने भी चीन के खिलाफ सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात किया है और जल्दी कई जो है हथियारों को भी तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आजम खान की बड़ी मुश्किलें। जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में योगी सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईडी ने रामपुर जिला प्रशासन से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जमीन खरीद फरोख्त की पूरी जानकारी तलब की है। ईडी ने डीएम रामपुर से जमीन खरीदने में नियमों की अनदेखी पर 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। डीएम रविंद्र कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि ईडी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन खरीदने के कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप लगाया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई है, लेकिन ये जौहर यूनिवर्सिटी धांधले की जमीन पर बनी हुई है और आजम खान ने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया है। इसी को लेकर पिछले दिनों आजम खान की यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने बिल्डोजर भी चलवाया था और कई दीवारें भी तोड़ी थी। और योगी सरकार ने कहा था कि अगर ऐसे धोखाधड़ी के मामले आए तो सरकार जौहर यूनिवर्सिटी का नियंत्रण ले सकती है, यानी योगी सरकार अपने कब्जे में यूनिवर्सिटी को ले सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान पर फिर से जो है फंसाने की कोशिश हो रही है और आजम खान पर शिकंजा ईडी का कसने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कोलकाता पुलिस फिर करेगी मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से आज फिर से कोलकाता पुलिस पूछताछ करेगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अभिनेता और बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यहां पर मारूंगा और लाश शमशान घाट में गिरेगी। अब इसी मामले को लेकर टीएमसी के नेताओं ने मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आज पुलिस कोलकाता की पूछताछ मिथुन चक्रवर्ती से करेगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती को जेल भी हो सकती है और भाजपा को बड़ा झटका आज लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में बीजेपी
बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने दिया झटका, दिग्गज हीरा कारोबारी आप में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी अब गुजरात के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपना संगठन को मजबूत गुजरात में कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भाजपा को ही बड़ा झटका दिया है और आम आदमी पार्टी ने दिग्गज हीरा कारोबारी नेता को आम आदमी पार्टी में शामिल करा दिया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। भाई आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि अकेले सूरत में ही अब तक 300 से ज्यादा भाजपाई आपको ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें कई बड़े स्थानीय नेता भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा को लगातार झटके गुजरात में लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में हो सकते हैं जल्द शामिल, कांग्रेस से दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा दुनिया में 4 तरह से दुखी लोगों के बारे में ट्वीट कर चर्चा में आ गए हैं और फिर अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्दी कांग्रेस को छोड़कर शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं। पहला अपने दुखों से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी और न्यू वेरिएंट चौथा बिना बात के खामखा मोदी से दुखी। जिसके बाद इस ट्वीट के बाद अब राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अटकलें लगना शुरू हो गया है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा फिर से बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बिहार की पटना साहिब सीट से उतारा था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से हार गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में रहते हुए पटना साहिब से 2 बार सांसद चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की शत्रुघ्न सिन्हा ने तारीफ की है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान, कहा विधानसभा चुनाव की तैयारी करें पार्टी के नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि बसपा जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर ये चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते, लेकिन मायावती ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर ओवैसी ने पकड़ा मोदी सरकार का झूठ, कहा मोदी सरकार पूरे देश को कर रही है गुमराह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को काफी अहम और कारगर हथियार माना जा रहा है। ऐसे में सरकार वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक अभियान देश में चला रही है। इसी बीच विपक्ष लगातार वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी उठा रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे से सरकार का झूठ उजागर हो गया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। मई में भारत सरकार के जीनियस ने अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज का वादा किया था। भारत सरकार के झूठ से पर्दा उठ गया है। उन्होंने आगे कहा है कि 135 करोड़ का ये आंकड़ा कम हैरान करने वाला है और मोदी सरकार सिर्फ देश की जनता से झूठ बोल रही है। सिर्फ मोदी सरकार 50,000 वैक्सीन प्रदेश और राज्य सरकारों को उपलब्ध करा रही है, जबकि 135 करोड़ वैक्सीन देने का मोदी सरकार ने वादा किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक सीरिया में अमेरिका ने किया हवाई हमला, ईरान के कई सैनिकों के ठिकाने तबाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशियन समूह के सुविधाओं और ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने एजेंसी AF को ये जानकारी दी है। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये हमला अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि इराक में एक रॉकेट हमला अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किया गया था, जिसमें कई सैनिक घायल भी अमेरिका के हुए थे। इसके बाद इराक सीरिया में अमेरिका ने यह हवाई हमला किया है, जिसमें ईरान के कई मिलिशियन ठिकानों को तबाह अमेरिका ने कर दिया है और कई सैनिकों की मौत भी ईरान के हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तनाव बढ़ता फिर से जा रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग देश दिखाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने नई हिमाकत की है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है और इन दोनों ही देशों को अलग देश दिखाया गया है, जिसके बाद ट्विटर पर अब तुरंत मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराते हुए संज्ञान लिया है और ट्विटर को नोटिस मोदी सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके बाद आज ट्विटर के एमडी से मोदी सरकार पूछताछ दिल्ली में करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग देश ट्विटर ने दिखा दिया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मार्च निकालने पर किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए भाजपा ने मुकदमे, किसान बोले वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मांग की कि 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध उसके प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर 26 जून को उसके द्वारा मार्च निकालने पर किसानों के विरुद्ध एफआईआर भाजपा ने दर्ज कराई है और इन दर्ज मामलों को तत्काल मोदी सरकार वापस ले। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने महागठबंधन एमकेएम ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने आरोप को लेकर कई किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने 26 जून को चंडीगढ़ सहित पूरे देश में धरना दिया था और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। इसी को लेकर मोदी सरकार ने अब किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और उन्हें धमकी दी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है कि मोतली को वापस लिया जाए।